बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जी मैं आज आपके लिए सर्दियों के हिसाब से बना रही हूँ। आज जो है गाजरों का हलवा। तो मैंने ये गाजरें ली हैं तकरीबन ना, ये मेरी है 2.5 से 3 kg ना मैंने, और इनको मैंने देखे ये ना चॉप कर लिया, ये सॉरी चॉप नहीं, मैंने कद्दूकश कर लिए। और ये मैंने अपने मेरे चॉपर में वो उसका स्लाइसर ब्लेड होता है ना, मैंने उससे किया है, हैंड से नहीं किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम मैंने ये चीनी ली है। और मैं इसमें अब लूँगी, मैं इसको ऑयल से बना रही हूँ। आप चाहे घी से बनाएं, चाहे देसी घी से बनाएं, मक्खन से बनाएं, ये आपके अपने ऊपर है। तो मैं इसमें 1 कप जो है ना तकरीबन घी तेल का लूँगी। और इसमें मैं ये चीनी डालूँगी, और इसमें मैंने 3-4 ये जो हरी इलायचियाँ हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चीनी के साथ ही मैं जो ना, ताकि मेरी चीनी थोड़ी सख्त हो जाए, मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी डालूँगी। तकरीबन मैंने देखे ये हाफ़ पानी डाला है। और इसके अंदर जब मेरी ये चीनी जो है ना मेल्ट होगी और इसमें ना बबल्स से बनने लग जाएंगे ना, मैं फिर इसके अंदर गाजरें डालूँगी। और ये मैं ना दूध के बगैर ऐसे ही हलवा बना रही हूँ। और ना इसके अंदर फिर मैं और क्या क्या मैं इसके अंदर डालूँगी वो मैं जब इसके अंदर ना ऑयल और चीनी और ये पानी जो और क्या कहते हैं इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, और अच्छे से इसमें ना बबल्स आएंगे, फिर मैं इसके अंदर जो है ना ये अपनी गाजरें जो मैंने कश करके रखी हुई कद्दूकश ना, वो मैं इसके अंदर डालूँगी। और इसको मैं इसका पानी जब तक गाजरों का अपना खुश्क नहीं हो जाएगा, अच्छी सी गाजरें जो है पक नहीं जाएंगी, तब तक मैंने पकाऊंगी। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर भी किया करें। और ये कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा ये हलवा आपको कैसा लगा। तो ये अभी ना हो जाए तो मैं ज़रा 2 से 3 मिनट में आपसे मिलती हूँ। बस देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे बबल से आ गए हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है ना अपनी गाजरों को ना ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाजरों को मैं डाल दूँगी ना इसके अंदर, और ये गाजरें अपना खुद ही पानी भी छोड़ेंगी। और फिर इसके बाद इस गाजरों की अच्छे से भुनाई करनी होती है, तो भुनाई करते हुए तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये अंदर डाल रही हूँ ना, और फिर मैं इनको तकरीबन तकरीबन 20 से 25 मिनट तकरीबन मैं इनको पकाऊंगी इन गाजरों के अपने पानी में। और ना क्या कहते हैं, जब तक ये अच्छे से पानी इसका खुश्क नहीं होगा, ये मैंने सारी डाल दी हैं। और क्या कहते हैं, और इनको मैं भी अच्छा सा मिक्स करूँगी। और उसके बाद फिर मैं इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं इनको ना ऐसा करके ना और इनको ढक के रख दूँगी, और तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं इनको कुक करूँगी। और जब तक इनका पानी जो है वो नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता, और ना ये गाजरें जो है अपना ऑयल नहीं छोड़ देती, मैं उस वक्त तक इनको मैं भूनूँगी, ठीक है जी। वीवर्स देखें मुझे ना 15 मिनट हो गए हैं, तो मैंने कहा बीच बीच में मैंने चमचा 1-2 दफ़ा हिलाया था मैंने इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ना ऑयल ना साइडों पे आना शुरू हो गया है, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। अभी भी इसका पानी इसके अंदर है, अभी भी तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। जब ये अच्छे से भुनेगा फिर मैं इसके अंदर और ना इसकी जो और लवाज़मात हैं वो, और इसके अंदर खोया, इस तरह की सारी चीज़ें मैं फिर डालूँगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सपोर्ट होती है। तो प्लीज़ आप जो है ना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लग रहा है। जी वीवर्स देखें मेरा ना क्या कहते हैं हलवे का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। गाजरों ने अपना ना मतलब जो जितना इसके अंदर मॉइस्चर था वो सारा का सारा खुश्क हो गया है। और ये देखें साइडों पे जो है इससे ना ऑयल हलवे ने छोड़ दिया है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं नॉर्मल इतना इनफ होता है। और क्या कहते हैं, अब मैं इसके अंदर
ये देखिए मेवा है, थोड़े से पिस्ते हैं और थोड़े से ये बादाम है और ये चांदी का वर्क है। ये भी मैं लास्ट में डिश आउट करूँगी तब डालूँगी। और ये थोड़ा सा क्या कहते हैं खोया, 1 पाव है ये, तकरीबन 250 ग्राम। ठीक, तो अभी कुछ मैं जो है ना ये ड्राई फ्रूट जो इसके अंदर डाल दूँगी। मेवा तो मैं पूरा ही डाल दूँगी अंदर, कुछ बादाम डाल दूँगी, कुछ पिस्ते डाल दूँगी और हाफ जो है मैं जो है ये खोया जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी। मैंने दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और ये दूध के बगैर ही ये बहुत मज़े का बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप इसके अंदर ये खोया डालें तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इसको जो है ना मतलब फिर ना आप कुक कीजिएगा। तो मैं ये आपके सामने ही कर रही हूँ। ये इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे आप कर देखे खाएगी जैसे आपने शादियों में आप खाते हैं ना, सेम वैसा एज इट इज़ टेस्ट इसके अंदर आने वाला है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये इस तरह बच्चे जो है ना गाजरे वगैरह जो है खा लेते इसी बहाने, हलवे के बहाने। वैसे तो बच्चे कच्ची गाजरें खाते नहीं, कई बच्चे गाजरों का जूस नहीं पीते, तो इस वजह से ना क्या कहते हैं ये हलवे की सूरत में कई बच्चे खा लेते हैं। तो आप अपने बच्चों को गाजरे किसी ना किसी सूरत में खिलाते रहा करें। तो चलिए जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, मैंने ना ये आपको डिश आउट करके दिखा दिया है हलवा और मैंने इसको ना इतना अच्छा सा गार्निश भी किया है और आप देख लें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ना ये शादियों वाला हलवा खा रहे हैं गाजर का। और देखिए इसका लुक वाइज भी अच्छा है और इसको मैंने डेकोरेट भी इस तरह से किया है, इसकी गार्निश ऐसे की है जैसे कि कमर्शियल बेस पे की जाती है हलवाई वालों की दुकानों पर या शादियों की डिशों में। तो आप प्लीज़ ज़रूर एक बार इसको ना ट्राई कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।